चौहान साहब मैं ले आया हूँ झंडे ले आया हूँ और वही झंडे हम सुबह अपने कॉम्प्लेक्स के सारे बच्चों के हाथों में देंगे और उसी के साथ में हम पूरे कॉम्प्लेक्स में प्रभात फेरी निकालेंगे, भारत माता की जय जयकार करेंगे और फिर हम अपने देश की शान अपने तिरंगे को फहराएंगे। भारत माता की जय जयकार के बाद तिरंगे को फहराने के बाद हम बच्चों में मिठाइयाँ बांटेंगे, फल बांटेंगे और उसके बाद इस साल हमारे समाज में किसी बच्चे ने कोई उल्लेखनीय योगदान दिया हो उस बच्चे का हम सम्मान भी करेंगे। हाँ, चौहान साहब उन बच्चों का हमें सम्मान करना ही चाहिए क्योंकि हमारे भारत का कल का ये उज्जवल भविष्य है। चौहान साहब जो मैंने बताया ना वो सारा काम कल उसी तरह से होगा, बाकी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। रखता हूँ। भला फ्रेंड्स लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस बकवास बंद करो तमाशा। इतना बड़ा क्या अचीवमेंट है आपका जो हर साल इतना बड़ा जश्न मनाते हो? रिपब्लिक होकर सब कौन सा कमाल कर लिया तुम लोगों ने? देश जा रहा है गड्ढे में और जश्न मनाएंगे। ऑफिस में बॉस बोलता है टारगेट अचीव करो नहीं तो घर पे बैठो। आज मुझको भी आज घर पे बिठा दिया और आप चाहते हैं कि मैं ये झंडा लेके क्या खुशियां मनाऊं? इसीलिए आज तुमने शराब पी? हाँ, आज शराब पी है। थोड़े दिन के बाद इस देश का युद्ध खाली जहर पिएगा, जहर। बोलते हो हमारा देश दुनिया का सबसे जवान देश है, क्या फायदा है? इस देश में हम नौजवानों को करने के लिए कुछ है? जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी सरकार ने सलाम माँ की याद कर दी। देश की सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है और इस देश की सरकार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है। अब फिर बोलते हो बोलो देश जिंदाबाद, देश जिंदाबाद। अरे काहे का साला जिंदाबाद? बाबा सच्ची बोलती हूँ, रहने के लिए ये देश से घटिया और कोई देश नहीं होगा, कोई देश नहीं होगा। आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी ना? हाँ, क्योंकि सच्चाई सुनने की और हजम करने की ताकत ही नहीं है तुम लोगों में। खाली बातें करते हो सच्चाई की, ईमानदारी की, इंसाफ की। इंसाफ से याद आया, वो आपका पत्र का दलाल है, उसकी पोल खुली तो पता चला कि साला आपका देश में तो वो न्याय देने वाला जज भी खरीदा और बेचा जाता है। बोलो बोलो अब मैं कैसे बोलूं? भारत माता की जय कैसे बोलूं? जय जवान जय किसान। लो, किसान से याद आया, किसान को तुम लोग अन्नदाता मानते हो ना? तो किधर है वो किसान? सड़क पे। कौन सुन रहा है उसकी? जिस किसान को खेत में होना चाहिए वो सड़क पे पड़ा है और जिस कॉर्पोरेट को शहर में होना चाहिए वो खेत में घुसने के लिए अड़ा है। और फिर बोलते हो कि मैं बोलूं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। चल हट।
परेशान ही है। हाँ रोशनी बोल। अरे हाँ यार, मुझे पता है मैं लेट हो गई। अरे कल वो रात को थोड़ी ज्यादा हो गई तो सोने में मुझे देर हो गई थी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं पहुंचती हूँ। क्या तुम लोग बिल्डिंग के नीचे ही आ गए हो? ओके दैट्स ग्रेट। हाँ मैं बस अभी उतर रही हूँ, नीचे आ रही हूँ। हाँ चल चल, बाय 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 बाय। अरे ये क्या हाल बना रखा है हॉल का पापा? गुड मॉर्निंग अंकल। अच्छे खासे घर का आपने कबाड़ खाना बना के Morning, क्या चल रहा है? देखा है अंकल आपने किसी को अपना घर ऐसे रखते हुए? और पापा, अब ये सब जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। खामोश क्यों हो? कुछ बोलोगे? बेटा, कल रात आप शराब पी कर आए थे। ओ, तो आपने इनको बता दिया? ओके। हाँ मैंने पी थी। कल अचानक से मेरी जॉब चली गई, मैं बेरोजगार हो गई। फ्रस्ट्रेशन में दोस्त पी रहे थे तो मैंने भी थोड़ी सी पी ली। इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? आजकल तो ये बड़ी कॉमन बात है। लड़कियों का शराब पीना ये कॉमन बात है। क्या हम लड़कियों को लड़कों की तरह फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकता? हम भी तो लड़कों की तरह घर से निकलकर जॉब का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर झेलते हैं ना? हाँ, तो बात इक्वलिटी की है। हाँ है तो। चौहान साहब, ये इस घर की चाबी, इस घर का ध्यान रखना। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, कहाँ? नहीं मालूम। मतलब बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम समर्थ हो, अपना ख्याल रख सकती हो, पर मैं जानता हूं कि इस दुनिया की नजर में तुम सिर्फ एक लड़की हो और लड़की को सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर तुम मेरे बेटे होते ना, तो बजाय अपने घर छोड़ने के तुम्हें इस घर से निकाल देता। घर से निकाल देता? पर क्यों? इसलिए कि हमारे और तुम्हारे विचार तो मिलते हैं, जब विचार न मिले तो साथ रहने में कठिनाई होगी। मैं उस कठिनाई को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज, उस तिरंगे का अपमान करे, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, वो नशे में हो गया। इसीलिए नशे को बुरा कहते हैं बेटा, क्योंकि नशे में आदमी वो कर जाता है, वो कह जाता है कि उसे नहीं करना चाहिए। सॉरी अंकल, मैंने कल जो तिरंगे के साथ किया उसके लिए मैं आज तिरंगा के सामने झुककर माफी मांग सकती हूँ। लेकिन इस देश और सरकार के बारे में मैंने जो कल कहा था, मैं आज भी वही कह सकती हूँ।
ये देश हम जैसे नौजवानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ की सरकार निकम्मी है, निकम्मी। अबे कितना टाइम रहेगी तू? चलना है या नहीं चलना है? अरे पूनम चल यार। अरे कब से तुम्हारा इंतजार नीचे कर रहे हैं पूनम हम लोग। चलना है कि नहीं चलना पूनम तुमको? चलो चलो दीदी, अभी चलो। हाँ यार चलती हूँ। यहाँ मेरे घर में कुछ अलग ही ड्रामा चालू था। पापा आप कहीं मत जाइएगा, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। चौहान साहब मैं आ गया। ये वाला टीवी है। 15,000 दे दूं? ठीक है। ओए ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पापा तो हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें भी पैसे की जरूरत है, और अब तो तुम्हारा जॉब भी नहीं रहा, तो तुम्हें भी पैसे की जरूरत है, और ये सब करके तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये ऐसे मदद कर रहे हैं आप? अपना तो यही स्टाइल है बहनों भाइयों। इसके दो फायदे हैं। जरूरत के समय किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, और किसी गरीब की मदद भी हो जाती है। ये गरीब है दोस्तों, देखो ये गरीब हैं। अरे इनका तो 5 स्टार होटल है। इनकी तो फूड कोर्ट की चेन भी है, जो मेरी फेवरेट है। हाँ बरोबर। अरे हाँ हाँ सब ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन इन दिनों इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। 3 दिन पहले इनके 5 स्टार होटल का रिसेप्शन का टीवी खराब हो गया, वो आज तक नहीं ले सके। और इस सौदे के बाद इनका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी फायदा हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट बोल रहे हो। फ्रिज भी है? हाँ है, फ्रिज है, किचन में डबल डोर फ्रिज है। 11,000 दे देता हूँ। अबे ओए 55,000 में 3 महीना पहले मैंने उसे खरीदा है, आप 11 देंगे? 3 महीना पहले सेकेंड हैंड हो गया ना, इसकी वैल्यू तो घट ही जाएगी। चलो एक काम करते हैं, मेरे पास और एक ग्राहक है दम्मानी नाम का, उसको भी बुला लेते हैं और आप दोनों की बोली लगा देते हैं। बोली 5 आप ले लो, 21 में डन करा दो। ठीक है, पेमेंट कर दीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए। ओ हेलो, ठहरो। आप दोनों होते कौन हो? हमारे घर के सामान का सौदा करने वाले? फिलहाल इस घर का सर्वे सर्वा मैं हूँ, क्योंकि कल रात को तुम्हारे पिताजी ने इस घर की पावर ऑफ अटर्नी मुझे दी है, इसलिए ये चाबी मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। पापा ये सब क्या है? अरे बेटा, मैंने तो इनको ईमानदार, वफादार और समझदार समझकर अपनी पावर ऑफ अटर्नी दी थी, और इन्होंने भी कहा था कि मैं एकदम चौकीदार बनकर इस घर की देखभाल करूंगा। तो बेटा अब तो मुझे भी लगता है कि पावर ऑफ अटर्नी देकर इनको बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। आप इन्हें तुरंत निकाल बाहर कीजिए यहाँ से। 5 साल की पावर ऑफ अटर्नी दी है मुझे इन्होंने, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। सेना जी जाइए, ले लीजिए अपना सामान। ओए खबरदार, जो मेरे को किसी सामान को हाथ लगाया तो। तू अकेले हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हाँ जाइए सेना जी। रुक। पापा आइंदा इस चौहान को घर में मत घुसने देना। हाँ अंकल, चाहे माफी मांगे चाहे नाक रगड़े, पर दोबारा से घर में मत घुसने देना। वैसे दोस्तों एक बात तो है, ये चौहान था बड़ा मजबूत, मुझसे अकेले से तो हिला ही नहीं, पर जब हम सबने मिलकर धक्का मारा
तो देखा कैसे बंडर की तरह गोल घूमते घूमते बाहर निकल गया। सुनो, एक बात बता पूनम, जब सुबह तुम उस हॉल में आई तो यहाँ क्या हुआ था? ये घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था, तब तुमने क्या किया? मैंने इसे ठीक किया। तुम्हें तो सुबह जल्दी भी जाना था ना? हाँ वो तो जाना था, पर मैं अपना घर ऐसा बिखरा हुआ छोड़ के कैसे जा सकती। अच्छा एक बात बताओ बेटा पूनम, जब घर को अस्त व्यस्त नहीं छोड़ा जा सकता तो क्या देश को अस्त व्यस्त छोड़ देना चाहिए? चौहान साहब, सक्सेना जी, प्लीज आइए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सक्सेना, मैं सुनो। आप लोगों ने मेरा साथ दिया। पूनम बेटा, कल रात से यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है जरा दोबारा उस पर गौर करना। मान लो तुम सब आज का यूथ, मैं आज की आम जनता, चौहान साहब आज की सरकार, सक्सेना जी आज के व्यापारी, और ये हमारा घर, हमारा देश। क्या आज इस घर में जो हुआ है, जो तुम सब लोगों ने मिलकर किया है, क्या हमारे पूरे देश में नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। बोलो 26 जनवरी जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद। फ्रेंड्स, मेरे पापा ने जो कमाल करके मुझे अपनी गलती समझाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी समझ में आई होगी। इसलिए आज से हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को सिर्फ छुट्टी का दिन ही नहीं मानेंगे, बल्कि हमारे शहीदों की कुर्बानी के लिए इसका सम्मान करेंगे। सभी साथ में मिलकर बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे।